हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे देश में एक ऐसी धारणा बन गई है कि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, जबकि बीजेपी हिंदुओं का समर्थन करती है। सेक्युलरिज्म शब्द एक गाली बन गया है। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, तो ऐसे इंसान को एक पढ़ा लिखा गंवार कहा जाता है। तो आखिर हमारे देश में ऐसा माहौल क्यों बन गया कि हिंदू लोग, कई सारे हिंदू लोग कांग्रेस से नफरत करने लग गए? इसका एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि कांग्रेस ने वाकई ऐसी कई गलतियां की है जिससे हिंदुओं को यह लगने लगा कि वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने ऐसे कई काम किए हैं जिनको देखकर साफ लगता है कि ये हिंदू विरोधी काम है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो सीरीज जिसमें हम कांग्रेस की उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। कांग्रेस अगर चाहे तो इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकती है, अपनी गलतियों को सुधार सकती है और बाद में अगर चाहे तो मुझे थैंक यू भी बोल सकती है। वैसे मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती है तो ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए सच में एक बहुत अच्छी बात होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ के मंदिर की। आजादी के बाद ये मांग उठी थी कि सोमनाथ का मंदिर उसको पुनर्निर्माण किया जाए, उसको वापस बनाया जाए, क्योंकि उसको कई बार तोड़ा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ मना कर दिया था कि वो उस मंदिर को बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम एक सेक्युलर देश है। यही नहीं, जैसे तैसे जब मंदिर बन गया तो जब इनॉग्रेशन की बात आई, जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाने से साफ मना कर दिया। और तो और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब जाना चाहते थे इनॉग्रेशन में, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी वहां जाने से मना किया। हालांकि हमारे राष्ट्रपति ने यह बोला कि मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक हिंदू भी हूं, मैं एक इंसान हूं और मुझे अधिकार होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं मंदिर जा पाऊं, मुझे उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो नेहरू ने जो ये विरोध किया था इस मंदिर निर्माण का, इससे लोगों में ये मैसेज गया कि वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हिंदुओं के लिए सोमनाथ के मंदिर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझना पड़ेगी। साल 1026 में महमूद ऑफ गजनी ने इस मंदिर पर अटैक किया, मूर्ति तोड़ दी और उसको लूट कर चला गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और कुछ और मुस्लिम रूलर्स ने भी इस पर अटैक किया, इसको लूटा। ऑल इन ऑल इस मंदिर पर बहुत बार आक्रमण हुए। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोगों को यह लगने लगा कि अब क्योंकि हम आजाद हैं तो कम से कम अब एक ऐसा मंदिर जिसको हम बहुत सम्मान देते हैं, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उस मंदिर को वापस बनाया जाना चाहिए। तो आजादी के बाद 12 नवंबर 1947 को जब हमारे उस टाइम के जो डेप्यूटी प्रधानमंत्री थे, जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल साहब जूनागढ़ गए। सोमनाथ मंदिर उस टाइम जूनागढ़ में हुआ करता था, जूनागढ़ जहां पर आज गुजरात है। तो जब वो जूनागढ़ गए तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सरकार सोमनाथ के मंदिर को बनाएगी। जब जवाहरलाल नेहरू को इसका पता चला तो इन्होंने बहुत विरोध किया कि हम एक सेक्युलर देश हैं, हम किसी एक धर्म विशेष के लिए मंदिर कैसे बना सकते हैं। हालांकि एक बात समझने की जरूरत है कि जो मंदिर बनाया जा रहा था वो हिंदुओं के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन किसी मुसलमान के किसी अधिकार को छीनकर, उनके किसी हक को मारकर वो मंदिर नहीं बनाया जा रहा था। तो इसके बावजूद भी जो नेहरू थे उनको क्यों इसका विरोध करना पड़ा? क्या जरूरत थी कि उन्होंने इसका विरोध किया? जैसे तैसे करके वो मंदिर बन गया। सरदार पटेल और उस टाइम के नेहरू की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर थे के.एम. मुंशी, उन लोगों ने मिलकर प्रयास किए। इनफैक्ट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस प्रपोजल को। तो जब वो मंदिर बनने वाला था तो ये डिसाइड हो गया था कि सरकार उस मंदिर को बनाने के लिए पैसे देगी। लेकिन जब सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने ये बात रखी, तो महात्मा गांधी ने बोला कि बिल्कुल ये मंदिर बनाया जाए, लेकिन उसके लिए पैसा सरकारी खजाने से न लिया जाए, लोगों के योगदान से ये मंदिर बनाया जाए। इस बात को मान लिया गया, एक ट्रस्ट बनाया गया और लोगों के योगदान से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। निर्माण के बाद उसका इनॉग्रेशन हुआ 1951 में। अब इतना बड़ा मंदिर, इतनी इंपॉर्टेंट जगह जब उसका इनॉग्रेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े इंसान को ही उसके लिए इनविटेशन जाता है, और वो इनविटेशन गया नेहरू और उसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेहरू ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि हम एक सेक्युलर देश है और हमारे देश की सरकार इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी।
इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने सारे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनको लेटर्स लिख के ये बोला था कि जो सोमनाथ का मंदिर है इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू किस हद तक उस मंदिर से अपने आप को अलग करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा नहीं किया। वो गए और उन्होंने ये बोला कि मैं राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक हिंदू हूं और मुझे मंदिर जाने से कैसे रोका जा सकता है। और दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये बात बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि कुछ सालों बाद कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए थे। अब वो सिख हैं, अगर उन्हें स्वर्ण मंदिर जाने का अधिकार है तो एक हिंदू प्रधानमंत्री या हिंदू राष्ट्रपति को मंदिर जाने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेहरू ने उनको उस अधिकार से वंचित किया और उन्होंने ये बोला कि सरकार, प्रधानमंत्री एकदम धर्म से अलग है। इस कारण से लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस हिंदुओं का समर्थन नहीं करती। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। नेहरू सच में हिंदू विरोधी थे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, और उसके लिए मेरे पास एक रीजन भी है। जूनागढ़, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जूनागढ़ का नवाब चाहता था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन जूनागढ़ की 82% पॉपुलेशन हिंदू थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने मिलिट्री फोर्स का यूज करके जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिलाया था। अब लोग ये कहते हैं कि उस मिलिट्री फोर्स को लीड किया था सरदार पटेल ने, तो इसकी क्रेडिट सरदार पटेल को जानी चाहिए। लेकिन आप एक बार याद रखिएगा दोस्तों कि अगर कश्मीर में 370 हटी है तो उसकी क्रेडिट सिर्फ अमित शाह को नहीं दी जाती है, उसकी क्रेडिट पूरी सरकार को दी जाती है। जब कोई ऐसा बड़ा काम किया जाता है तो वो डिसीजन किसी एक पर्सन का नहीं होता, पूरी सरकार का होता है। तो जब मिलिट्री लेकर पटेल वहां तक गए थे तो इसका मतलब उनको नेहरू का समर्थन भी था। नेहरू खुद भी ये चाहते थे कि जूनागढ़ हमारे देश का हिस्सा बने। जहां तक मैं मानता हूं कि नेहरू की कोशिश ये थी कि हमारा देश पहले ही धर्म के नाम पर टूट गया था, तो अब जो माइनॉरिटीज है कम से कम उनको ये न लगे कि ये देश सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचने वाला है। और ये अपनी धारणा को एम्फेसाइज करने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नेहरू ने कुछ काम ऐसे किए जिससे ये मैसेज गया कि वो हिंदुओं का विरोध करते थे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो वाकई हिंदुओं का विरोध करते थे। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं और मुझे लगता है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दीज थिंग्स। एंड अगर आपको लगता है कि सच में एक अच्छी चीजें दूसरे लोगों तक, सही चीजें सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, सो प्लीज हेल्प मी इन शेयरिंग दिस वीडियो, बिकॉज टुगेदर we can bring about a change.